रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुसलमानों के लिए साल के मुक़द्दस तरीन महीनों में शुमार होता है। दुनिया भर के मुसलमान बेहतरीन अंदाज में रमज़ान का एहतमाम करते हैं। इस वीलॉग में आपसे शेयर करूंगा कि मेरा पहला दिन रमज़ान का कैसा गुजरा। तो जनाब सुबह सुबह उठे और ऑफिस की तरफ रवा दवा हो गए। पहला रोज़ा था, थोड़ा सा रोज़ा लग भी रहा था। आदत नहीं थी कि सुबह सुबह खाली पेट निकले। थोड़ी देर के बाद हम ऑफिस पहुंच गए थे और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। दिमाग में चल रहा था कि आज कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स को हमने डील करना है कि अचानक गाड़ी से उतरते हुए मेरी फैमिली की मुझे कॉल आई। फ़ोन को पिक किया तो पता चला सामने हमारी बेटी जान है। उन्होंने कहा कि बाबा आज पहला रोज़ा है, आपने प्रॉमिस किया था कि अफ्तार हमने साथ करना है। बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि बाबा के पास बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अफ्तार आप मम्मा के साथ, भैया के साथ, दादी दादा के साथ कीजिएगा। लेकिन बेटियां कहाँ समझती हैं। साथ ही उसने भैया को भी फ़ोन पकड़ा दिया। उसके भैया ने भी मुझसे यही कहा कि बाबा पहला रोज़ा है, अफ्तार हमने साथ करना है, आपको जो भी टाइम मिले, जब टाइम मिले आप हमें बताइएगा। बच्चों को बहला फुसला के हमने किसी तरीके से फ़ोन को रख तो दिया, लेकिन जाते जाते दोनों बच्चे मुझसे ऐसी बात कर गए कि मैं परेशान हो गया और दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया। ऑफिस पहुंच गया था और काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरे जहन में बच्चों की आखिरी बात गूंज रही थी। वहाँ मेरे घर पर भी अफ्तारी का एहतमाम ज़ोरों शोर से जारी था, क्योंकि पहला रोज़ा था। कोशिश मेरी यही थी कि जल्द से जल्द अपने काम ख़त्म करूँ, घर पहुँच जाऊँ। बच्चों से प्रॉमिस किया था पहला अफ्तार उनके साथ खोलना था। काम इतना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मेरी परेशानी कुछ और थी। पहला दिन था रमज़ान का, खुश होना चाहिए था, लेकिन दिल थोड़ा उदास था। अफ्तार का टाइम होने लगा था और बस अब उठ गए और बच्चों से मिलने का वक्त आ गया। लेकिन बाबा घर में नहीं आए, मोबाइल फ़ोन पे आए हैं। एक और रमज़ान, एक और ईद, अपनों से दूर, अपनों की खातिर। सुबह बच्चों का यही सवाल था, बाबा क्या इस बार भी रमज़ान और ईद हम आपके बिना करेंगे? बच्चों को तो बहला लिया, लेकिन अपने आप को कब तक बहलाएंगे? लफ्ज़ों की तौकीर बढ़ाते रहते हैं, हुस्न तेरा तहरीर में लाते रहते हैं। कल भी घर से ख़त आया है दर्द भरा, तुम नहीं आते, पैसे आते रहते हैं। अफ्तारी ख़त्म हो चुकी थी, नमाज के लिए खड़े हो चुके थे। वहाँ मेरे बच्चे भी सजदा रेज़ थे, मन्नतें कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। या अल्लाह पाक, जितने भी परदेश में रहने वाले हैं उन सब को अपनों से मिला दे, उन सब की हाजतें पूरी कर दे, उन सब की मुश्किलें, परेशानियाँ
अपने हबीब के सदक़े में दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।